हाँ जी, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे, राज़ी होंगे और मज़े में होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की जो वीडियो है उसके ऊपर ये बात करेंगे कि जो हमारी ये मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं जो ऊंचे लेवल पे होती हैं, ठीक है, जिनके अपने एक प्राइम टाइम के ऊपर शोज़ चल रहे होते हैं, कि इनकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं। ना तो ये इतना कोई मसले मसाइलों के ऊपर बात करते हैं, ये अपने वही पॉलिटिकल जो मसले मसाइल चल रहे होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं, ना ये बाकी जिस चीज़ के ऊपर एक पाकिस्तान के अंदर जिस चीज़ से कोई बेहतरी आ सकती है, जिससे रोज़गार जो है वो बढ़ सकता है, जिससे कोई पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो सकती है, उसके ऊपर कभी कोई प्रोग्राम नहीं होगा। आप ये देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन है, किसी के कुछ ऑर्डर्स होते हैं, किसी का जो मालिक है वो उसे कहता है कि तुमने ये काम करना है, इस तरह से चलना है। कोई प्रोफेशनलिज्म इनके जॉब के अंदर जो वो नहीं आता। आम तौर के ऊपर हम ये देखते हैं कि जी कि जो भी छोटे लेवल का सहाफ़ी है, बड़े लेवल का सहाफ़ी है, वो कहता है जी कि उसे सब पता है, उसे सारा कुछ आइडिया है, उसे सारी चीज़ों का इल्म है, उसको ये भी पता है कि जी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये जो हमारे न्यूबी किस्म के जर्नलिस्ट होते हैं, ठीक है, जिनके यूट्यूब चैनल्स भी हैं, ये भी कहते हैं जी कि हमें सब पता है, हमें पता है जी कि मईशत कैसे बेहतर हो सकती है, हमें पता है जी कि फ़ॉरेन पॉलिसी कैसे बन सकती है। इनको सब पता होता है, ठीक है, हो सकता है कि इनकी पढ़ाई के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। मगर अब जो मैं बात करने लगा हूँ उसके अंदर देखेंगे कि जी कि हमारी ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं, इनका एक इन्फ्लुएंस क्या है, और ये क्या चीज़ जो है ये इसको उसके ऊपर बहस कर रहे होते हैं, और क्या ये चीज़ जो है उसको एक प्रमोट कर रहे होते हैं। तो नंबर वन थिंग इज़ दैट कि हमें भी पता है कि जी कि बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं कि जिनका आप इन्फ्लुएंस लेते हो, उनका तबसरा आप इन्जॉय करते हो, उनके कॉलम्स को पढ़ते हो, और उनकी पर्सनैलिटी से भी आप इंस्पायर होते हो। जैसे कि बहुत बड़ी मिसाल है इस चीज़ की, शाहज़ेब खानज़ादा साहब, उनकी फ़िटनेस से लोग इंस्पायर हैं, उनकी शूटिंग से लोग इंस्पायर हैं, उनके तबसरे से लोग इंस्पायर हैं। और उनको कुछ लोग जो हैं वो उनकी ड्रेसिंग सेंस को कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर मुख्तलिफ ओकेजन्स के ऊपर। लेकिन थोड़े दिन पहले ट्विटर के ऊपर एक सीन शुरू होता है जी, कि एक ट्वीट आता है मुईद पीरज़ादा साहब की तरफ से कि समवन सेंट दिस, उनको वो एक वीडियो ट्वीट करते हैं, समवन सेंट दिस वागा फ्लैग चेंजिंग सेरेमनी दीज डेज, कंपेयर द क्राउड्स ऑन बोथ साइड्स, इज़ दिस ट्रू और फेक। वो ये पूछते हैं जी कि ये वीडियो उनको आई है वाघा बॉर्डर के ऊपर, जहाँ पे इंडिया की साइड पे बहुत ज़्यादा रश है, पाकिस्तान की साइड के ऊपर बहुत कम आवाम है, ना होने के बराबर है। तो ये जी क्या हकीकत है या ये किसी ने फेक वीडियो बनाई है, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर आ जाती हैं जी गरीदा फ़ारूकी साहिबा, फेक न्यूज़, पहली वीडियो पीटीआई से वाबस्ता चंद सोशली दौलत शाह के चूहे मुसलसल ये झूठा बयानियाँ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाघा बॉर्डर तकरीब में भारतीय साइड पर मुकम्मल अवाम का रश है, जबकि पाकिस्तानी साइड पर अवाम का जोश ख़त्म हो गया है फ़ौज के साथ। दोनों साइडों के ऊपर, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, ये तो कॉमन चीज़ है जी कि जो जर्नलिस्ट है ना वो एक पार्टी की एफिलिएशन के अंदर ही शो कर रहे होते हैं, वो पार्टी की एक एफिलिएशन के अंदर ही रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे बन के उनके जी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चला रहे होते हैं, और सारी वो तारीफ़ें कर रहे होते हैं, और सारा जो है वो दिखा रहे होते हैं कि जी क्या चीज़ जो है वो बेस्ट जा रही है और क्या चीज़ जो है वो ख़राब क्या जा रहा है। वो तो कभी वो दिखाएंगे नहीं, वो यही बताएंगे कि सब अच्छा है सब अच्छा है। लेकिन एक जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो मिडिल क्लास तबका है, उसको तो समझ आई थी कि यार पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं इस वक्त मुआशी तौर के ऊपर। खैर, बैक टू द टॉपिक, गरीदा फ़ारूकी साहिबा की जो बात है उसको रीट्वीट करती हैं, उसको शेयर करती हैं मोहतरमा रेहाम खान साहिबा, द एक्स वाइफ ऑफ कासिम के अब्बा। वो कहती हैं जी यूके में बैठ के, शेम ऑन दोज डिसलॉयल अनग्रेटफुल पीपल हु विल डिफेम द स्टेट एंड इट्स आर्म फोर्सेस फॉर द सेक ऑफ शैलो सेल्फिश मोटिव्स। ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर इसलिए मैंने ये पढ़ा है क्योंकि वो यूके के अंदर होती हैं, तो वो जाहिर सी बात है इसी एक्सेंट के अंदर ये बात करती होंगी। तो ये एक सीन शुरू होता है। इसके बाद जी फिर गरीदा फ़ारूकी साहब आ जाती हैं कि हमेशा की तरह अवाम का जम्मे गफ़ीर वाघा परेड देखने आम उमड़ आया। वाघा बॉर्डर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा, अवाम का जोश और जज्बा दीदनी था, बच्चे ख़वातीन बुज़ुर्ग सब यकजां होकर पंजाब रेंजर्स के जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। ओके ओके, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। सख्त गर्मी के मौसम में भी 10,000 से ज़ायद लोग परेड वेन्यू में मौजूद थे, ठीक है। अब ये सारी बातें हो रही हैं और मानसून की बारिशें हो रही हैं, और मुझे नहीं पता कि लाहौर के अंदर जितना पानी खड़ा है वो जी कौन लोग हैं। खैर, ये एक कोई चीज़ नहीं है कि जी कि डिबेट ये नहीं है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यार सीधी सी बात है, जैसी
करंट सिचुएशन है ना आपके मुल्क के अंदर, आपकी इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ है, ठीक है, आप जो है वो आपका वज़ीर आज़म साहब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ट्वीट कर रहे होते हैं जी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें लोन मिल गया, इस चीज़ के ऊपर कर्ज़ा लेने के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे होते हैं। फिर जी मुख्तलिफ ममालिक के पास जा रहे होते हैं जी कि $1 बिलियन जो है हमारे ज़रा उसके अंदर रखते हैं, रिज़र्व्स के अंदर, ताकि हमारे कुछ रिज़र्व्स बेहतर हो सकें, हमारी जो है स्टॉक मार्केट कुछ बेहतर हो सके। ये सब बातें हो रही होती हैं। और उसके अलावा जो है जहाँ पे मामला चल रहे होते हैं, जो कि एक बेरोज़गारी बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ी, इसके ऊपर कभी कोई बातचीत नहीं करेगा, इसके ऊपर कभी कोई बात नहीं करेंगे, ना ये कभी कोई कॉलम लिखेंगे, ना ये कभी कोई प्रोग्राम करेंगे कि ओके जी डिजिटल मार्केटिंग जो है उसका क्या एक फ्यूचर हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कैसे जॉब जनरेशन की तरफ जा सकती है पाकिस्तान के अंदर। ना ये कभी बताएंगे कि जी कि अच्छा हम आईटी एक्सपोर्ट्स जो है वो क्या है, कैसे उसका जो मामला करेंगे। यही सब बातें हम इंडिया के साथ कंपेयर कभी नहीं करेंगे। हम उनके साथ ये ज़रूर कंपेयर करेंगे कि ठीक है जी रश हमारी तरफ ज़्यादा था, हमारा नारा ऊंचा था, हमारे फ़ौजी की टांग आपके फ़ौजी से ज़्यादा ऊंची थी, लेकिन इंडिया जिस तरह से उसके रिज़र्व्स कितने हैं, नहीं, वो बोलेंगे जी कि हमारे रिजर्व्स इतने हैं, आप कहेंगे जी कि हमारे फ़ौजी की टांग ज़्यादा उठती है, वो कहेंगे जी कि हमारी आईटी एक्सपोर्ट इतने बिलियन डॉलर्स की है, आप कहोगे कि जी वो तो कुछ भी नहीं है, हमारे जो फ़ौजी की टांग उठती है वो ज़्यादा है। उसके बाद आपके जी वो बात करेंगे कि जी कि हमारे रिज़र्व्स इतने हो गए, हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी है, हमारे मुल्क के जो है वो एक उसके ग्रोइंग इकॉनमी के अंदर जो है वो बूमिंग इकॉनमी हमारी बनती जा रही है, और उसके अंदर जो है हमारे अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ गई। आपके पास एक ही जवाब होगा या दो जवाब होंगे। पहला जवाब ये होगा कि जी कि हमारे फ़ौजी की टांग ज़्यादा उठती है, दूसरा जवाब आपके पास ये होगा कि जो मर्ज़ी कर लो, आखिर में जन्नत में तो हम नहीं जाना है। लेकिन इस तरह की कभी कोई उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी जो प्रोग्रेस है, उससे आप कभी भी वो कंपैरिजन अपना नहीं करोगे। आपने यही कंपैरिजन करता रहना है, क्योंकि आपके माइंड्स के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं डाली जा रही होती हैं। ये मीडिया पर्सनैलिटीज़ की तरफ से कभी कोई आपको ये नहीं बताएगा कि जी कि ये इन्फ्लुएंस इस चीज़ के ऊपर नहीं करेगा कि जी कि आप उनसे सीख कह सकते हो। आपको यही बताया जाएगा कि ये आपका पड़ोसी है, ये आपका दुश्मन है, इससे नफ़रत करनी है। पड़ोसी से प्यार करते हैं, पड़ोसी की अगर कोई बात बुरी है ना, ठीक है, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ का ख्याल वो भी नहीं रखते, हम भी नहीं रखते। वहाँ पे जो है वो उनके जो है वो बहुत ज़्यादा गुर्बत है, मसले मसाइल हैं, हमारी तरफ भी हैं, लेकिन वो उन मसले मसाइलों को केटर कैसे कर रहे हैं, वो अपनी इकॉनमी को कैसे बेहतर कर रहे हैं। आपका स्किल वर्कर जो है पाकिस्तान से बाहर जा रहा है दूसरे मुल्कों के अंदर रोज़गार की तलाश के लिए, उनका जो स्किल वर्कर है वो इंडिया वापस आना चाह रहा है गुड़गांव के अंदर, और वो दिल्ली के पास उनकी जो आईटी का उन्होंने सारा वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उधर वो आके वहाँ पे काम करना चाह रहा है। उनके जो हैं इंडियंस बैठे हुए हैं वो टॉप आईटी कंपनीज़ के सीईओ बन के बैठे हुए हैं। ट्विटर की मिसाल ले लें, गूगल की मिसाल ले लें, तो ये सारी बातें जो है इससे कभी कंपैरिजन ये हमारे जर्नलिस्ट साहिबान जो हैं ये कभी भी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर कभी कोई फोकस नहीं करेंगे। ये आपको ये बताते रहेंगे ठीक है कि ये हो गया जी, वो हो गया, इंडिया ने ये कर दिया, ये आपको कभी, क्योंकि इनकी एफिलिएशन कभी भी आपके साथ नहीं होगी, इनकी एफिलिएशन होगी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, इनके बॉसेस की एफिलिएशन किसी और के साथ होगी, और ये उनकी बात को मद्देनज़र रखते हुए उनसे अपनी तनख्वाह हलाल करने के लिए उनके ऑर्डर्स को यस सर करके मानते रहेंगे। लेकिन अपने जो ज़ाती इनके प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर भी ये अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन शो करेंगे। ये आपको बता देंगे जी कि ये हो गया कासिम के अब्बा की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स आ गए, मियाँ साहब इस दिन आ रहे हैं, मरीम नवाज़ ने ये कर दिया, मरीम नवाज़ ने वो चंद चाड़ दिया, ये सब होता रहेगा। लेकिन कभी भी आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका जो यॉन्ड्रा है वो इस चीज़ के ऊपर शायद आना तो चाहिए, लेकिन ये उस तरफ लेके नहीं आते। अगर ये चाहें, अगर हामिद मीर साहब चाहें, वो शो कर सकते हैं कि जी के पाकिस्तान के अंदर आईटी सेक्टर के ऊपर वो शो कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर डिजिटल मार्केटिंग हिशाम सरवर साहब को बुलाएं और उनसे सुने, उनसे पूछा जाए कि जी कि ओके कैसे कैसे ये सारे मामला वगैरह हो सकते हैं, कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इनका जो ज़हन है ना वो इस तरफ है कि जी कि ओके टांग किसकी ज़्यादा उठती है, अवाम का जो है जम्मे गफ़ीर है। अवाम क्यों जाए यार, इतनी एक जहाँ पे बेरोज़गारी है, मिडिल क्लास तबके के बिजली का बिल देना मुश्किल हुआ है, मुख्तलिफ़ किस्म के वो टैक्सेस भर रहा है जिसके एवज़ उसे कुछ मिलता नहीं है, वो भाई इस तफरीह के लिए क्यों जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लाहौरी अगर जौहर टाउन में के अंदर रहता है, वो इतना लंबा सफ़र तय करके वाघा बॉर्डर क्यों जाए, क्यों वो इतना पेट्रोल खर्चे, जबकि उसकी तनख्वाह जो है वो लिमिटेड सी है। लेकिन
पता नहीं क्यों कि भाई ठीक है, आपको अपनी आर्म फोर्सेस के साथ एफिलिएशन दिखानी चाहिए, आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दिखा सकते हो और भी तरीक़ों से दिखा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ज़ोर ये है जी कि ये दौले शाह के चूहे फलाना टमकाना शेर वो सारा कुछ मिल मिला के जो वो सिस्टम हो रहा है वो जी उसके ऊपर होता रहेगा। लेकिन सीधी सी बात है, आप अपने पड़ोसी से कुछ सीखें, उसने कैसे ग्रूम किया ख़ुद को, उसने कैसे एक तरक्की की राह की तरफ अपने मुल्क को चलाया और वो कैसे जो है वो एक अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर रहे हैं। आप उस चीज़ को सीख सकते हो। आपको पड़ोसी से नफ़रत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पड़ोसी से प्यार करें, पड़ोसी से सीखें कि कैसे उसने तरक्की की है। उस पड़ोसी से नफ़रत ना करें और ना ही ये फ़जूल किस्म के कंपैरिजन करें और ना ही ये जो है ऐसे जर्नलिस्ट जो कि बायस जर्नलिस्ट होते हैं, जिनकी कोई न्यूट्रलिटी शो नहीं हो रही होती, जिन्होंने कोई अक्लमंदाना बात नहीं करनी होती, इनको फॉलो ना करें। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कुछ आप राय ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स के अंदर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।